क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया है, अच्छा ये एडवांस 2019 का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं अ ट्रेन S1 is moving with a uniform velocity of 108 किलोमीटर इन आवर। इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा अनईजी महसूस करता हूं किलोमीटर इन आवर में। 5/18 18 6 5 30 तो ये बन जाएगा आपके पास 30 मीटर पर सेकेंड। ये 36 है तो बन जाएगा आपके पास ये 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। किलोमीटर इन आवर है, मीटर पर सेकेंड है, माइल्स पर आवर होता तो और दिक्कत होती। Approaches another train S2 standing on a platform। S2 जो है एक दूसरी ट्रेन है जो प्लेटफॉर्म पर रुकी हुई है, रेस्ट पर है। In figure both the trains are blowing whistles of same frequency 120 Hz। एक लाइन और मिस कर दी है। ऑब्जर्वर O मूव करता है 36 से S2 की तरफ। Both the trains are blowing horn of 120 Hz frequency where O is 600 meter away from S2 and distance between S1 and S2 is 800 meter। The number of beats heard by O is। तो इस ऑब्जर्वर के द्वारा जो हर्ड की जाने वाली बीट्स हैं वो आपको बतानी है कि वो कितनी फ्रीक्वेंसी की बीट्स आपको सुनाई देने वाली है। तो इस समय मैं कह सकता हूं कि ये 800 600 ये एंगल जो है मान लेता हूं थीटा के बराबर है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो 6/8 3/4 यानी कि 37 डिग्री जो है आपको मिल जाएगा। 37 डिग्री आपको ये एंगल मिल जाएगा। ये डायग्राम दूसरा बना लेता हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा ना। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जर्वर है S2, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जर्वर है S1 और यहाँ पे सोर्स S1 S2 और यहाँ ऑब्जर्वर है हमारे पास O। ऑब्जर्वर और सोर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है ये एंगल जो है ये एंगल है 53 डिग्री और ये जो एंगल है ये एंगल कितना है? 37 डिग्री के बराबर। ये कितना है आपके पास? 30 मीटर पर सेकेंड और ये कितना है आपके पास? 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप वेलोसिटी के कंपोनेंट करेंगे इस लाइन के अलोंग, बिकॉज इस लाइन के अलोंग जो रिलेटिव मोशन हो रहा है ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में, उनके बीच में मैं डॉपलर इफेक्ट की इक्वेशन जो है इस्तेमाल करनी होगी। तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड का मैं कंपोनेंट कर देता हूं। 10 cos 53 तो जाएगा आपके पास 6 मीटर पर सेकेंड और 30 का मैं कंपोनेंट यहां पे करता हूं। 30 cos 37 30 इंटू 4/5 30 इंटू 4/5 6 चौक 24 सो इट्स 24 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड कितना दिया है? 330 के बराबर। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 120। तो जो सोर्स S1 के द्वारा जो फ्रीक्वेंसी यहां पे सुनी जाएगी O को मैं कह देता हूं F1। वो किसके बराबर होने वाली है मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 120 इंटू स्पीड ऑफ साउंड इज 330। ऑब्जर्वर जो है पास आ रहा है तो आ जाएगा आपके पास +6 डिवाइडेड बाय 330। सोर्स भी पास आ रहा है -24 यहां पे लिख दूंगा। अब बात करें F2 की, यानी कि सोर्स नंबर S2 से आने वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो 120 ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। ऑब्जर्वर जो है इसके पास आ रहा है तो आप लिखेंगे यहाँ पे 330 + 10 डिवाइडेड बाय सोर्स जो है रेस्ट पर है यानी कि 330 आ जाएगा आपके पास। इन दोनों में कौन ज्यादा है देख सकते हैं। डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा कम हो गया है, इसका मतलब F1 ज्यादा लग रही है। तो F1 और F2 का डिफरेंस जो है वो बीट फ्रीक्वेंसी माना जाएगा। तो यहां से आप बीट फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू F1 - F2। तो यहां से 120 कॉमन ले लीजिए तो आपको मिल जाएगा 336 डिवाइडेड बाय 306 और माइनस में आ जाएगा आपके पास 340 डिवाइडेड बाय 330। ठीक, अब ये आपके ऊपर छोड़ देता हूं कि फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट कर लेना और आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन देनी है आपको। स्पेशल प्राइज वीक, यानी कि ये जो वीक चल रहा है ये अनअकैडमी का स्पेशल प्राइज वीक है। क्यों? क्योंकि प्राइजेस फिर से बढ़ने वाले हैं और वो बढ़ेंगे ही। ठीक है, यानी कि प्राइस हाइक होने वाला है। तो इससे पहले एक स्पेशल ऑफर निकाला हुआ है अनअकैडमी की साइड से। ठीक है ना, अगर आप मेरा कोड यूज करते हो NKC सर लाइव तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता ही है। ठीक है, अगर आप 17 सितंबर से पहले सब्सक्रिप्शन लेते हो
तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट और मिलेगा, टोटल 20% डिस्काउंट आपके पास हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ऑफर है बच्चों। एज सून एज पॉसिबल एनरोल कर लीजिए और एनकेसी सर लाइव कोड डालना मत भूलिएगा। देखिए अनअकैडमी चैंपियंस बच्चों, अगर आप अनअकैडमी प्लस के स्टूडेंट्स हैं और 2021 में एग्जाम देना आपका मतलब एम है, एडवांस दोगे, मेंस दोगे और आपकी बहुत अच्छी रैंक आती है, ठीक है ना, तो आप बच्चों एक गूगल फॉर्म है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, उसको आप फिल करिए। उसको अगर आप फिल करोगे और आपका बहुत ही अच्छी जगह सिलेक्शन होता है और बहुत अच्छी रैंक आती है तो आपको एक बहुत ही अच्छी अमाउंट में कैश रिवॉर्ड मिलेगा फ्रॉम द साइड ऑफ अनअकैडमी, ठीक है बच्चों। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है और ये कैश रिवॉर्ड इतना कम नहीं है, अच्छा खासा है, इसको धीरे धीरे हम डिस्क्लोज भी कर देंगे, ठीक है ना। और ये केवल प्लस लर्नर्स के लिए ही वैलिड है जिन्होंने 31 अगस्त से पहले एनरोल किया हुआ है। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है यहाँ पे, two men are walking along a horizontal straight line in a same direction. The man in front walks at a speed of 1 meter per second and the man behind it walks with a speed of 2 meter per second. A third man is standing at a height of 12 meter above the same horizontal line such that all three men are in a same vertical plane. Two men walking are blowing identical whistles which emit a sound of frequency 1430 hertz. The speed of sound in air is 330 meter per second. At the instant when the moving men are 10 meter apart and stationary man is equidistant from them, the frequency of beats heard by the stationary man at this instant is equal to. तो एडवांस 2018 में सवाल आया है डॉपलर इफेक्ट का। देखिए सवाल आपसे क्या कह रहे हैं। तो दो इंसान हैं, वो वॉक कर रहे हैं अलग अलग स्पीड से, दोनों सेम फ्रीक्वेंसी का विसल बजाते हैं और एक तीसरा पर्सन है जो इस गिवन इंस्टेंट पे इक्विडिस्टेंट है। कुछ इस तरीके से सिचुएशन है। तो यहां पे मान लेता हूं कि पर्सन ए है और पर्सन बी है और पर्सन हमारे पास यहां है सी। इस समय ये इक्विडिस्टेंट है और ये तीनों एक ही प्लेन में लाया करते हैं, ये एक ही प्लेन में लाया करते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो है अभी 10 मीटर के बराबर है और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इस इंस्टेंट पर बराबर है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि यहां से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर में ड्रॉप करूंगा तो ये वाली जो है डिस्टेंस ये 5 आ जाएगी, ये वाली डिस्टेंस भी कितनी आ जाएगी 5 के बराबर, और ये जो डिस्टेंस है कितनी है 12, 12 5 13, ये 13 बन जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास 13 13 13 13 जरूर। अब ये एंगल आप कैलकुलेट कर लीजिए, थीटा है, ये एंगल भी हो जाएगा थीटा, तो यहां से cos थीटा में लिख सकता हूं cos थीटा इज इक्वल टू 5/13 और sin थीटा जो है यदि जरूरत पड़ेगी तो आपको मिल जाएगा 12/13 के बराबर। ठीक बात। अब देखिए बेटा, ये ए जो है सबसे आगे वाला जो ऑब्जर्वर है वो वॉक कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, ये जा रहा है, पेन बदल लेते हैं, ये रहा, ये आ रहा है आपके पास 1 मीटर पर सेकंड से और ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। 2 मीटर पर सेकंड का कंपोनेंट यहां पे आप करेंगे तो आपको मिलेगा 2 cos थीटा और 1 का कंपोनेंट आप यहां पे करेंगे, 1 का कंपोनेंट आप करेंगे तो आपको मिलेगा 1 cos थीटा। ये थीटा है तो ये भी थीटा, 1 का कंपोनेंट 1 cos थीटा। तो क्योंकि ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच की जो लाइन है वो ये है, तो लाइन के अलोंग जो कंपोनेंट है वेलोसिटीज के वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैं लिखूंगा कि ए के द्वारा छोड़ी गई जो फ्रीक्वेंसी है जो सी को सुनाई दे रही है वो कितनी है, तो यहां लिख रहा हूं मैं F1 की वैल्यू। F1 इज द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द सी और जो एमिट कहां से हो रही है ए से। डॉपलर इफेक्ट लगाइए, डॉपलर इफेक्ट लगाइए, डॉपलर इफेक्ट से आपको मिलेगा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी F0। साउंड की जो स्पीड है 330 है, 330, और इसका ऑब्जर्वर जो है रेस्ट पे है तो ये 0 आ जाएगा ऊपर, जो सोर्स है उसकी तरफ जा रहा है, अप्रोच कर रहा है, सो इट्स 330 एंड माइनस ऑफ 2 cos थीटा। F2 की बात करूं, F2 इज द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय C जो यहां से निकल रही है, तो मैं लिखूंगा यहां पे ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी F0 330 डिवाइडेड बाय 330 प्लस 1 cos थीटा, आपको यहां पे मिल जाता है 1 cos थीटा। तो हमें इनका डिफरेंस निकालना है, तो देखिए कौन सी ज्यादा है, यहाँ डिनोमिनेटर कम है, यहाँ डिनोमिनेटर ज्यादा है, इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये फ्रीक्वेंसी कम है, तो ज्यादा में से कम जो हम घटा देंगे तो हमें बीट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से आप बीट फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा आपके पास F1 माइनस F2, तो यहाँ से F0 आप कॉमन ले लीजिए, 330 भी आप कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो आपको मिल जाएगा 1/330
माइनस टू कॉस थीटा और -1/330 प्लस 1 कॉस थीटा। ठीक, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहां से मिल जाएगा f0 की वैल्यू कितनी है 1430। सो इट्स 1430 इंटू 330 और इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 330 प्लस कॉस थीटा माइनस 330 प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 330 माइनस 2 कॉस थीटा और ये आ जाएगा आपके पास 330 प्लस कॉस थीटा। अब आप यहां देख सकते हैं कि 330 से 330 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर cos थीटा और 2 cos थीटा कितना हो जाएगा 3 cos थीटा। यहां देखिए 330 माइनस 2 cos थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी है 5/13 के बराबर है, जो बहुत स्मॉल है। तो 2 cos 30 यानी कि 10/13 1 से कम वैल्यू है और 1 से कम वैल्यू को 330 के रिस्पेक्ट में हम इग्नोर कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। समझ गए? आपके पास मान लीजिए 350 रुपए हैं, 330 रुपए हैं और 1 रुपए से भी कम जो है यदि वो गिर जाता है तो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं कि यार मैं तो इतना अमीर हूं, मेरे पास इतना अंधा पैसा है, 1 रुपया तो क्या ही है। तो ये इग्नोर कर सकते हैं हम, इसके रिस्पेक्ट में इग्नोर कर सकते हैं। ऐसे ही cos थीटा को इग्नोर कर सकते हैं 330 के रिस्पेक्ट में। तो ऊपर आपको मिलेगा 1430 इंटू 330 इंटू 3 cos थीटा 5/13 और नीचे आ जाएगा आपके पास 330 का स्क्वायर 330 इंटू 330। तो यहाँ 330 से 330 कैंसिल आउट हो गया और एक 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया है और 3 से ये चला गया 11 बार और 11 से चला गया 11 1 11 33, 13 से चला गया 13। तो आपको मिल जाता है यहाँ से 5 हर्ट्ज के बराबर। तो 5 हर्ट्ज के बराबर बीट फ्रीक्वेंसी उसको सुनाई देने वाली है। आंसर आ जाएगा 5। ठीक, देखा आपने कि सवाल में ज्यादा कोई दम था नहीं, लेकिन सवाल देखने में ऐसा लग रहा था कि यार क्या सवाल है। ठीक है, तो आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है A stationary source emits sound of frequency 492 Hz. The sound is reflected by a large car approaching the source with a speed of 2 meters per second. The reflected signal is received by the source and superimposed with the original. What will be the beat frequency of the resulting signal in Hertz? तो पहले आप ये समझिए कि बीट फ्रीक्वेंसी आपको याद होना चाहिए। समझिए क्या याद होना चाहिए, बीट फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है, बीट्स कैसे जनरेट होती हैं। जब ऐसी दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसीज बहुत माइन्यूटली डिफर करती हैं, मान लीजिए आपके पास दो तरह की वेव हैं, दो साउंड वेव हैं जिनकी फ्रीक्वेंसीज बहुत ही माइन्यूटली डिफर करती हैं एक दूसरे से, जब वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती हैं तो हमें जो रिजल्टेंट वेव मिलती है उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो ऐसे ऊपर नीचे होता है, ऑसिलेट होता है एम्पलीट्यूड ऐसे। तो उस रिजल्टेंट साउंड को कहा जाता है बीट्स। ठीक, और उस बीट साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बीट फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला हमें मिलता है F1 - F2 के बराबर। ठीक है, तो आपको बीट का फॉर्मेशन जो है याद होगा तो आप सवाल कर ले जाएंगे, वरना आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, सवाल फिर भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक हमारे पास सोर्स है, स्टेशनरी है, जो यहां से फ्रीक्वेंसी निकल रही है 492 हर्ट्ज की F0, और ये जो साउंड है ये रिफ्लेक्ट होता है एक बिग कार से। तो एक बिग कार हमारे पास है और इस बड़ी कार से जो मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, अप्रोचिंग द सोर्स विद 2 मीटर पर सेकेंड, साउंड जाता है और रिफ्लेक्ट होके वापस आता है और इस साउंड से सुपर इम्पोज कर देता है। यानी कि एक साउंड जो खुद का साउंड है और दूसरा साउंड जो यहां से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, दोनों साउंड सुपर इम्पोज हो रहे हैं और उस सुपर इम्पोज साउंड की हमें बीट फ्रीक्वेंसी बतानी है कितनी होने वाली है। ठीक, बाकी सब जो है स्टैंडर्ड है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं कि यहां से फ्रीक्वेंसी जो कार के ड्राइवर को सुनाई दे रही है, मैं वो निकाल रहा हूं पहले। तो फ्रीक्वेंसी जो कार के ड्राइवर को सुनाई दे रही है उसको मैं F1 कह देता हूं। तो F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। साउंड की फ्रीक्वेंसी, साउंड का स्पीड जो है 330 है, ऑब्जर्वर जो है पास आ रहा है तो आपको मिल जाएगा +2 डिवाइड बाय सोर्स जो है रेस्ट पर है तो आपको मिल जाएगा 330। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये वापस लौट रही है, यहां तक जा रही है और यहां से क्योंकि साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि जो रिफ्लेक्टेड साउंड यहां पहुंच रहा है F2 वो कितना हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी। ये अब एक सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, ये एक ऑब्जर्वर की तरह एक्ट कर रहा है।
तो 330 जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट पे है, डिवाइडेड बाय सोर्स जो है पास आ रहा है, तो 330 माइनस 2 आप यहां पे लिख सकते हैं। ठीक, तो यहां से आप निकाल लीजिए f2 की वैल्यू। f2 इज इक्वल्स टू f1 which is f0 into 332 divided by 330 into this 330 divided by 328। so 330 से 330 गया, आपको मिल जाता है यहां से 332 divided by 328 into f0। ठीक है, ये f2 की वैल्यू आपको मिल जाती है। अब हमें बीट फ्रीक्वेंसी निकालनी है, यानी इस फ्रीक्वेंसी का और जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी थी उनका डिफरेंस कितना है। तो यहां से आपको मिल जाएगा बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू f2 माइनस f0। तो यहां से आपको मिल जाएगा f0 332 बाय 328 माइनस 1। सो ऊपर आएगा आपके पास 4 अपॉन 328 इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी fo विच इज 492। अब इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास 492 है। सो 4 से गया 8 बार, 4 अट्ठे 32 और 4 दूनी 8। 4 से ही जा रहा है क्या? यस, ये नहीं जा रहा, लेकिन 2 से हटाओ इसको। 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 से गया 2, 4, 2 छक्की 12 और ये चला गया आपके पास 6 बार। तो आपको आंसर यहाँ पे मिल जाता है 6 हर्ट्ज के बराबर। हमारा आंसर आ जाएगा 6। ठीक, एडवांस 2017 में क्वेश्चन आया था बीट फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है 4 हार्मोनिक वेव्स हैं ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसीज एंड इक्वल इंटेंसिटीज आई नॉट हैव फेज एंगल्स 0, π/3, 2π/3 and pi. When they are superimposed, then the intensity of resulting waves is n I naught. Then find the value of n. ये एडवांस 2015 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो जब भी हमारे पास वेव्स होती हैं जिनका एम्पलीट्यूड अलग अलग है, इसमें तो समान दिया है सबका, एम्पलीट्यूड अलग अलग भी है लेकिन फ्रीक्वेंसी एक समान है, फेज अलग अलग है, तो उनको जोड़ने का तरीका होता है कि हम उनको सुपर इम्पोज, जो आपके पास रिजल्टिंग वेव है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, उसको निकालने का तरीका होता है फेजर वाला तरीका। तो हम फेजर वाले तरीका का इस्तेमाल करेंगे। हम जानते हैं कि इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। तो मैं इन सब का, इन चारों वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है कह सकता हूं किसके बराबर होगा, k इंटू अंडर रूट ऑफ आई नॉट के बराबर। ये एम्पलीट्यूड होने वाला है सबका एम्पलीट्यूड कितना है, इतना। अब एम्पलीट्यूड्स को ऐड करना हम जानते हैं कैसे करते हैं। आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, एम्पलीट्यूड है इसका, ये पहला वेव को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं जिसका फेज है 0, इसका फेज है 0। फेज का मतलब आप समझिए कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल ये बना रहा है, तो 0 डिग्री एंगल बना रहा है, फेज है इसका 0। और इसका एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड यानी इस फेजर की लेंथ कितनी है, k अंडर रूट ऑफ आई नॉट के बराबर। दूसरा जो वेव है, दूसरा जो फेजर है, उसका फेज एंगल है π/3 60 डिग्री, यानी यहाँ हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल बनाते हुए हमारे पास एक दूसरा फेजर है जिसकी लेंथ भी कितनी है, k अंडर रूट ऑफ आई नॉट, और इसका फेज एंगल जो है कितना है, 60 डिग्री के बराबर। इसका मतलब ये एंगल है 60। दूसरा हमारे पास वेव है, दूसरा हमारे पास फेजर है जिसका फेज है 120 डिग्री और इसका भी लेंथ कितना है, k अंडर रूट आई नॉट। आ जाएगा आपके पास कुछ इस तरीके से, k अंडर रूट ऑफ आई नॉट इसका लेंथ है और इसका जो यहाँ से एंगल है वो आ जाएगा 120, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री के बराबर। तो ये 60, ये 60। चौथा हमारे पास जो फेजर है उसका फेज है पाई, यानी कि यहाँ से 180 डिग्री एंगल बना रहा है, तो एक आ जाएगा आपके पास ये, इसका लेंथ है k अंडर रूट ऑफ आई नॉट और इसका जो फेज एंगल है वो 180 डिग्री है, यहाँ से 180 है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास, 60 डिग्री के बराबर। तो इन चारों का समीशन करना है वेक्टर्स का बेसिकली बस हमें। ठीक, तो ये दोनों जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये जो एंगल है बीच में कितना आ जाएगा, यहाँ से 30 डिग्री, ये एंगल भी कितना आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री। तो इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट जुड़ जाएंगे। तो k अंडर रूट आई नॉट का cos 30 कितना आ जाएगा, k अंडर रूट ऑफ आई नॉट cos 30 इज √3/2 और यहाँ भी अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से 2 चला गया, आपको मिल जाता है अंडर रूट ऑफ 3 k अंडर रूट ऑफ आई नॉट। तो हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल चुका है, ए रिजल्टेंट मिल चुका है कितना, k अंडर रूट ऑफ 3 अंडर रूट ऑफ आई नॉट। तो हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी यदि निकालनी है तो आप क्या करिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा k स्क्वायर इंटू 3 इंटू आई नॉट। ठीक, तो ये आपको मिल जाएगा 3 अंडर रूट आई नॉट के बराबर, 3 इंटू आई नॉट के बराबर। तो आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी में n की जो वैल्यू आपको मिल जाएगी 3 के बराबर। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 3 के बराबर। ठीक है।